तीनों काल विद्यमान वस्तु है वो मैं हूँ। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए और उसी रूप परिणमन करना, यही वास्तव में हमारा आपका सबका कर्तव्य है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें आपको समझाया है। देखिएगा, अपन यहाँ विवाद चारित अधिकार चल रहा है। नियम 60 जी का चौथा अधिकार है जिसमें मूलराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा इसमें आई है। पंच समिति की चर्चा यहाँ चल रही है ईर्या समिति में, वह अपना यहाँ पढ़ रहे हैं। 61वें नंबर की गाथा से यह समिति का प्रारंभ हुई है, जिसमें 84वें नंबर की कलश की चर्चा है। पढ़ लेते हैं। निश्चय रूप समिति पाले तो जीव मुक्ति को प्राप्त करे, किंतु अरे रे समिति नाश से मुक्ति न हो भव में भटके। पदम प्रबलधाई देव मुराज निरंतर अपनी आत्मा में मस्त रहने वाले ऐसे महामुनि हमें यह समझाते हैं, मुक्ति को वे जीव प्राप्त करते हैं जो अपनी आत्मा में निश्चय रूपी समिति पालते हैं। निश्चय रूपी समिति उसे कहते हैं अपनी आत्मा को अपना जानना, अपनी आत्मा को अपना मानना, अपनी आत्मा में ही मस्त रहना, उसे निश्चय समिति कहते हैं। सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में रमण करना उसे कहते हैं निश्चय समिति। दूसरे शब्दों में अगर कहा जावे तो जो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं उनको अपनी पर्याय में व्यक्त करना, प्रकट करना, वह वास्तव में समिति कहलाती है। राइट? आ गया भैया समझ में इतनी बात? हाँ, बेटू ने मौसी को फोन नहीं लगाया यहाँ पर। मौसी है क्या? अजय भाई, अजय भाई, वो दिल्ली में वो उनको लगा देना मौसी को आत्मार्थी टेस्ट। अजय भाई, हाँ, आत्मार्थी टेस्ट दिल्ली है ना, उनको लगाना। क्या भाई, यहाँ पदम प्रबलधारी देव मुनिराज हमें यह बता रहे हैं मुक्ति रूपी लक्ष्मी को किन जीवों को प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति किन जीवों को होती है, यानी संसार का परिभ्रमण किन जीवों का छूट जाता है नहीं? संसार के दुख 4 गति 84 लाख योनियों के दुख जो है वही हमारा आपका सबका कर्तव्य है भैया। संसार में रहना कोई अच्छी बात है दुखी बने रहना है, ये कोई अच्छी बात थोड़ा है, क्योंकि आत्मा अपना कोई दुख स्वरूप वाला है, सुख स्वरूप है, अतिथि आनंद का पिटारा है भैया। समझ गए आप? तो कहते हैं वे जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं जो जीव हैं अपनी आत्मा में, अपनी आत्मानंद शक्तियों के भंडार वाली है। समझ आए? ज्ञान आदि अनंत गुण है ना, ये जीव तुम अपना स्वरूप देख तो जरा, दृढ़ ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा है। प्रत्येक आत्मा जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया भैया? ऐसे भगवान आत्मा को जो जीव चिन्वाणी माता के द्वारा परिचय कर लेते हैं कि मैं चेतन सर्वस्तु हूँ, शरीर रागादिक ये मैं नहीं हूँ,
ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, ऐसा वह जानकर शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ देता है। समझ में आया भैया? और अपने गायक प्रभु परमात्मा का वह आश्रय ले लेती है पर्याय। तो क्या होता है, जो द्रव्य के अंदर शक्तियां अनंत थी उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। और इसी को आचार्य भगवान कहती है, निश्चय समिति कहती है। समझ लें आप? सब में दर्शन हुआ, धीरे धीरे वह आत्मा रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ाता हुआ सब में वेद ज्ञान पूर्वक है, और अंदर में वितराग आनंद बढ़ोतरी करता रहता है बैठे ही बैठा। और क्या करना है? आत्मा का काम क्या है? बैर मुक्ता रहना ये आत्मा का काम नहीं है। अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी अनंत शक्तियों को पर्याय में प्रकट करना ये आत्मा का पुरुषार्थ है और यही काम करने योग्य है। अब हम आप कैसे कर सकते हैं, ये हमें सूचना है। या एक द्रव दूसरे द्रव का बिल्कुल भी किंचित भी करता धरता नहीं है। अपनी जिम्मेदारी आपको हमको सबको लेना पड़ेगी भैया। जिस प्रकार से हम घर की जिम्मेदारी लेते हैं, क्या भैया, ऐसे ही हमें अपनी आत्मा की जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। क्या पापा? समझ में आए? जिस प्रकार से हम घर की जिम्मेदारी लेते हैं ना, हैं, लगे रहते हैं ना 24 घंटा, हैं, कमाओ 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 कमाओ, हैं भैया, पूरी जिंदगी निकल गई, अनंत काल इसी में निकल गया है। कभी मनुष्य पर्याय बन के, कभी देवगति में, कभी तिर्यंच में, है भैया, किसी ना किसी के मोह में वशीभूत होकर हम अपनी आत्मा को विस्मरण करते आए हैं। अभी हमारा आपको सबको सुनहरा सुंदर मौका मिला है, हैं? आपके पुण्य के उदय से इतना बढ़िया मौका भी मिल गया है कि अब आपको ना तो दुकान में जाना है, ना मंदिर के, ना दूसरे भगवान के पास में जाना है। समझ में आया भैया? है भैया? मालूम है ना भैया? समझ नहीं आप? यही देव देवालय में जिन राज स्वरूप देव ताकि कर सेवा, क्यों पर में भर माता है। क्या भैया? ऐसा बोल जो है वहाँ लिखा हुआ था। कहाँ पर है? ये उधर जो है कर्नाटक में क्षेत्र है, समझ नहीं आप? समझ नहीं आप? वहाँ उस क्षेत्र में लिखा हुआ था, यही देव देवालय में है केवल ज्ञान स्वरूप ताकि करे सेवा, मन क्यों दौड़ा दौड़ा जाता है बाहर। क्या भैया? समझ आप? अपना आत्मा देव देवाल में विराजमान है, जिन स्वरूप है उसकी तू सेवा कर। क्यों भ्रमित होता हुआ क्षेत्रों पर भ्रमण करता है, वहाँ लिखा था। समझ में आए? क्षेत्र में लिखा हुआ है ये बात। समझ नहीं आप? तो कहते हैं भाई, ये जिम्मेदारी हमें आपको सबको लेना पड़ेगी। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लोगे पप्पू भैया, हाँ, जब तक जिम्मेदारी नहीं लोगे, चाहे धर्म के नाम पे कितना भी कुछ भी करो भैया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया भैया? जब तक आपकी पर्याय अंतरोन्मुखी होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुभव नहीं करती है, अवलंबन नहीं करती है, आश्रय नहीं करती है, तब तक कुछ भी नहीं किया आपने। क्या भैया? मौसी आ गई क्या लाइन पर? बहुत बढ़िया है। सही। आज क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो वो आप ही लोगों का आ रहा हुआ, यहाँ तो बिल्कुल हैं क्या कर रहे? कम सुनाई पड़ रही है। चलो भाई, ऐसी चलेगी। सामूहिक में तो है, अकेला चलता है तो है सबसे आगे निकल जाता है। जो सामूहिक में चलेगा थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। क्या क्यों भैया? अजय भैया, है अकेला चलता है तो बहुत आगे निकल जाता है, और सामूहिक में चलेगा तो जरा धीमे धीमे चल पाता है। समझ में आया भैया? इसीलिए अपन को अकेले चलना है। ये मोक्ष मार्ग जो है अकेले चलने का नाम है। मम्मी है,
चल अकेला, चल अकेला, चेतन चल अकेला, चल अकेला, क्योंकि अकेले ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखने की बात है। अनादि काल से हमारा आपका आत्मा अकेला ही चल रहा है भैया। ऐसी सुंदर चर्चाएं भैया ग्रंथ के अंदर। बात ये चल रही थी। हाँ भैया, एक बार अपने आत्मा की जिम्मेदारी आपको लेना हमको पड़ेगी, और जब तक हम अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान है उनको अगर प्रकट नहीं कर पाते हैं, कितना भी धर्म के नाम पर, क्या भैया समझिए, जो भी धर्म के नाम पर बातें चलती हैं उनको करने से कोई फायदा नहीं है भैया। अपन ने क्या नहीं किया इस धर्म के नाम पर। मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रहवक उपजायो। आगे क्या लिखा है भैया? पहले जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अगर आपको हमको सबको वर्तमान में सुखी होना हो तो उसके लिए विधि विधान ये है कि अपने आत्म वस्तु को पहचानना। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये शरीर रागादिक तो सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जहाँ इस प्रकार का सच्चा ज्ञान होता है वहाँ यह पर्याय अंतरोन्मुखी होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेती हुई पर्याय में शांति 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 प्रकट हो जाती है भाई। इसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। अरे अनंतानंत जीव हैं भाई, किनके बारे में सोचते हो? अरे अपने बारे में सोचो है भैया, अपनी सोच अपने बारे में हो है भैया। तो यहाँ कहते हैं वे जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वे जीव अनंत दर्शन सुख वीर आदि की पर्याय को प्राप्त करते हैं, जो अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट करती है, अर्थात जो अपनी आत्मा में निश्चय समिति पालते हैं। समझ में आए भैया? बहुत प्यारा मार्ग है, बहुत सुंदर मार्ग है भैया। हैं पापा? पापा पापा नहीं है मम्मी क्या? आप तो आप कैसे बोल रहे हो जब हम बोल रहे हैं तो? तो रेंसी का नंबर से लगाओ ना। किसके नंबर से लगा लिया आपने? अभी तक कैसी आती थी? अब बच्चे आपसे मैंने पहले भी कहा था भैया फेसबुक पे आ जाओ, और आप हमारी एक तो सुनते नहीं हो। हम क्या करें? हैं बोला भी था कि नहीं बोला था आपको? आप बहुत अच्छा कीमती समय देते हो अपनी आत्मा के लिए भाई। है कोई बात नहीं, सब कर्म की कर्म रूपी कुत्ते दौड़ रहे हैं भैया। हाथी अपनी चाल में चलता है। अच्छा आज कोई प्रॉब्लम आ रही? कोई बात नहीं मम्मी, दोबारा काट के लगा लो। दोबारा काट के देख लो मम्मी एक बार, है नहीं? हाँ दोबारा काट के लगा दो। पापा को भी बैठा लो भाई। हाँ अपनी जिम्मेदारी लीजिए बस। आप जिसने अपने जिम्मेदारी ले ली है, मुझे तो इस भाव में बस एक अपना काम करना है। क्या भैया? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या है भैया? ये जानने के लिए जब पर्याय तैयार हो जाती है तब उसे कोई भी रोक सकता नहीं है। समझ में आया भैया? इस प्रकार की जब आप अपने आप में जिम्मेदारी लेंगे कि मुझे तो बस अपनी आत्मा को ही पहचानना है, जिसको मैं अनादि काल से भूला हुआ था, अब उसी का मुझे परिचय करना है। किसका करना है भैया? जब पर्याय इस प्रकार की तैयार हो जाती, देखो करना तो हमें आपको सबको पड़ेगा। हमारे घर की सफाई हम ही करेंगे। अब तो ये पक्का हो चुका है, लॉकडाउन पूरी तरह से हो गया है। समझ में आया भैया? है
पर के सहारे कब तक गाड़ी चलाओगे भैया ये बताओ। पर तो पर ही रहेगा ना, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर मेरे लिए तो वह पर ही रहेगा ना। परमात्मा हमारे लिए 100 है कि पर है, पर परमात्मा अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा हमारे लिए 100 है कि पर है। बस अंदर से ऐसी आवाजें आना चाहिए कि अरिहंत भगवान भी हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे घर की सफाई तो मैं करूंगा। क्या भाई है भैया, ऐसी जब जीव है इस प्रकार का संकल्प लेता है भैया, तब देखो काम होता है कि नहीं होता है भैया। देखो यहाँ कहते हैं मोक्ष रूपी लक्ष्मी किन्हें प्राप्त होती है, जो जीव अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट करते हैं। आचार्य कुंद देव कहते हैं जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो भाई। कहीं नहीं जाना है, सुखी होने के लिए तो कहीं नहीं जाना है। हाँ, दुखी होने के लिए तो भैया अनंत काल से दुखी हो रहे हो है, चलो भैया स्त्री के पास चलो, चलो भैया अपने रुपए पैसे कमाने के लिए चलो भैया, है भैया। हाँ समझ में आती है, खाना खाने के लिए चलो भैया, है टीवी देखने के लिए चलो, ये सब दुखी होने के कार्य है, ये सब पाप रूपी कार्य है। ऐसे ही भगवान की भक्ति है, पूजा है, दर्शन है, ये भी पराधीन होने के कारण से दुख रूप है। समझ में आया भैया। अरे तो परमात्मा कहते हैं तू अपने आत्मा को पहचान ले भाई, तुझे पर के तरफ जाने की तेरी इच्छाएं समन होने लग जाएंगी। क्या कहा भैया, है लपकी गाय बिलोंदी खाए और दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। क्या भैया, जिस प्रकार से गाय जो है महुआ के फलों को खा लेती है एक बार, तो वह दौड़ी दौड़ी उसी पेड़ के नीचे आती है। इसी प्रकार से जिस जीव ने अपनी आत्मा का रस चख लिया है, अब उसकी पर्याय वह दौड़ी दौड़ी वहीं पर चली आती है भैया। भले ही वह काय समय अपने पुरुषार्थ की कमी से इधर उधर चली जाती हो, पर भैया उसे कहीं अच्छा लगता नहीं है। समझ में आया भैया। ऐसा अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, यही तो हमें अरिहंत परमात्मा समझाते हैं, यही हमें ज्ञानी समझाते हैं। तुम्हें अगर अनंत सुख अनंत वीर की प्राप्ति करना है भैया, अजय भैया, करोड़पति अरबपति बनना हो तो क्या करते हो? है भैया बोलो क्या करते हो? है करोड़पति की शरण में चले जाना है भैया। चलो शरण में भी चले गए है भैया, राजा के दरबार में भी पहुंच गए तो हो गया काम अपना है। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, आपने अच्छा बात दी है भैया। करोड़पति अरबपति बनना हो तो उसकी शरण में जाने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, पहले राजा को पहचानो, उसकी सेवा करो है। देखो दिया है आचार्य कुंद देव ने अपन को समझाया भैया, पहले तो राजा को जानो है और फिर क्या करना, उस राजा की सेवा करना। पहले निर्णय कर लेना ये राजा ही है, वे किसी भिखारी को पकड़ के चले जाओ उसके पास। समझ में आया भैया। उस राजा के लक्षणों को पहले पहचान लेना है, ये राजा ही है। ऐसे ही भैया फिर क्या करना, ऐसा निर्णय करके फिर उसकी तू सेवा कर तो राजा खुश होके तेरे को समझ में आया भैया। तभी तो व्यक्ति करोड़पति बनता है ना भाई। मेहनत की कि नहीं उसने? मेहनत बोलो कितनी बड़ी मेहनत कर ली उसने। अरे सबसे पहले तो उसने राजा को पहचान लिया। क्या कर लिया भैया? कितने मनुष्य है भैया, है इसमें भी ज्ञान लगाना पड़ा कि नहीं लगाना पड़ा? समझ में आया भैया। कितना उसने लगाया होगा। ये लोन तो नहीं लिए हुए भैया, हैं ऐसा नहीं है भैया दिवालिया घोषित हो जाए क्या कहा है,
सारी मेहनत करता है नहीं करता ज्ञान सही बात है। फिर वह पैसा निर्णय करने के बाद फिर वह राजा की सेवा करता है, तब उसे वह धन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, पहले तू जीव राजा को जान कि जीव राजा का स्वरूप क्या है। तो कहते हैं हाँ, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि का भंडार है। क्या भैया, इस प्रकार से जान के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसकी सेवा कर। के द्वारा सेवा कर, बारंबार उसका चिंतन कर, इसके वैभव को ध्यान, तो वह पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अब तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं भाषित होगी अंदर में कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आया भैया? है मिठाई खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? होता है पप्पू भैया? है मिश्री खाओ और जो है मीठे का स्वाद ना आए, ऐसा कहीं होता है क्या? है ऐसे ही अपने आत्मा का जहाँ पर्याय अवलंबन लेती है कि हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे मूर्ख, तो तुझे नियम से सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। समझ में आया? जो ऐसी बातें करता है कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ अभी, है भैया कि हुआ है कि नहीं हुआ है, जो तू संशयात्मक स्थिति में तेरा ज्ञान काम कर रहा है। समझ आया भैया? ऐसी अद्भुत वस्तु चेतनी सब वस्तु से देवन में विराजमान है भैया। थोड़ा पुरुषार्थ कर लो भैया, है अपने आत्मा को जानने का पुरुषार्थ हमारी पर्याय में प्रकट हो। प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तो एक अपना काम अपनी आत्मा को जानने का है। जो जीव संकल्प पूर्वक आगे बढ़ते हैं उन्हें अवश्य उनकी पर्याय में वह सुख व शुद्धता प्रकट होती है। तब वह जीव 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूट जाता है और मुक्त रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। ये बात परम प्रबलधारी देव मुनिराज अपने 84वें नंबर की कलश में कह रहे थे। 4 गति 84 लाख योनियों से छूटने का एकमात्र उपाय ये है कि जो जीव अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट करते हैं, जो जीव निश्चय समिति पालते हैं, वे जीव 4 गति 84 लाख से छूटकर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। भैया आज करो काल करो अनंत काल बाद करो, आना तो इसी मार्ग पे ही चल आना पड़ेगा। दूसरा कोई मार्ग सुखी होने का है ही नहीं है। अगर अभी से आ जाओगे तो इतने अंश गति के दुखों से बच जाओगे भैया। समझ में आए भैया? नरक के दुखों से भी बच जाओगे। ये तो जिंदगी का मनुष्य पर्याय का समय बहुत अल्प है। क्या भैया? जैसे कोई है चमकती हुई है बिजली में है, सुई में धागा पोले तो भैया बस वो ही इतना ही समय है मनुष्य पर्याय का। चाहे खाने पीने में लगा दो भैया, चाहे सैन्यों को इकट्ठा करने में लगा दो भैया, हैं और फिर तो अनंत काल फिर वहीं पड़े रहोगे भाई। यानी बारंबार समझाते हैं तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम चेतने सर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, शरीर रागादि से तीनों काल भिन्न पड़े हुए हो भैया। कहते हैं निश्चय रूपी समिति पाले तो जीव मुक्ति को प्राप्त करे। भैया आगे बात समझ में भैया? करना तो अपन को ही पड़ेगा भैया। है गंदगी तुमने अपने घर में फैलाई है तो सफाई भी तुम्हें ही करना पड़ेगी भैया। है कोई बार वाला नहीं कर सकता है। ये पराधीन जैसी व्यवस्था यहाँ संसार में नहीं है, प्रकृति में नहीं है। क्या भैया? अपने आत्मा में जो मोह राग देश की गंदगी है वह गंदगी भी हमने आपने सबने फैलाई है, तो सफाई कौन करेगा? सभी करेंगे। है भैया? मम्मी है भगवान करेंगे। है भैया? अरे भगवान क्या करें? भगवान की अगर यही ड्यूटी होती तो क्यों मोक्ष में पधारते? है भैया?
है जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय कौन सुख साधन करते संयम स्वच्छता है। तीर्थंकर जैसा जीव भी संसार से है भैया डर गया। अरे यहाँ तो सब झूठ मायाचारी वाले लोग रहते हैं, कहाँ मैं रहूं, किनकी बात सुनूं मैं, मुझे तो सब स्वार्थी जीव दिखाई देते हैं। आपके घर में किसी को कोरोना वायरस हो जाए है भैया, तो कौन कितने समय चलेगा उसके मरघट पे है भैया? अरे बोलो, पास ही नहीं बैठेगा है या तो उसे घर के बाहर कर दोगे या आप स्वयं घर के बाहर हो जाओगे कि नहीं? कहाँ गए वो हमारे मम्मी और कहाँ गए वे पापा, कहाँ गई हमारी स्त्री, कहाँ गए हमारे पुत्र हैं? अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो कब समझ में आएगी भैया? क्या हो गया? दूसरा वायरस भी आ गया ये कह रहे हैं भैया। ऐसे बहुत सारे वायरस आएंगे पर तुम चिंता मत करना, तुम्हारे आत्मा के अंदर कोई भी वायरस घुसने वाला नहीं है। क्या कहा? हाँ, ऐसा मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। अरे वायरस तो घुसता नहीं है बाहर का, अरे आत्मा में होने वाली जो गंदगी है मोराग देश की, वह भी मेरे चेतनेश्वर भगवान आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ पप्पू भैया। एक बार इसको पहचान लो भाई, मेरा आत्मा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। ऐसे आत्मा के साथ तुझे रहने का इच्छा नहीं होती है क्या है भैया? जो विश्व का राजा है, त्रिलोकीपति है, कहते हैं निश्चय रूप समिति पाले तो जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो अपनी पर्याय को अंतरोन्मुखी कर लेता है वह नियम से, गारंटी से क्या भैया, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला हो जाता है। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं किंतु अरे रे समिति ना से मुक्ति ना हो भव में भटके। जो जीव यह कार्य नहीं कर पाते हैं वे 4 गति 84 लाख योनियों में दुख ही उठाते रहते हैं। क्या भैया? फिर किसी माँ के पेट में जाओ, फिर उल्टे लटके रहो और फिर कचड़ा खाते रहो है भैया। क्या है भैया? कुछ समझ में आ रही है भैया बात? क्यों ना एक बार इस केस को निपटा दिया जावे, क्यों भैया? बार बार किसी के पेट में जाके जन्म लेना और गंदी चीजें खाना ये आत्मा को शोभा नहीं देता है भैया। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। कहते हैं किंतु अरे रे समिति नाश से जो अपनी पर्याय में शक्तियां प्रकट नहीं करते हैं वे जीव कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उल्टे 4 गति 84 लाख योनियों में ही जन्म मरण किया करते हैं भैया। अब देखिएगा ये दूसरी लाइन के ऊपर अपनी चर्चा यहाँ चलना है। अभी इतने दिनों से अपन ने 84वें नंबर के कलश का स्वाध्याय किया, एक लाइन का स्वाध्याय किया। अब जो है अब दूसरी लाइन के ऊपर पदम प्रमल्लाय देव मुनिराज की जो लाइन है, परंतु समिति के नाश से यानी अभाव से अरे रे वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता किंतु संसार रूपी महासागर में भटकता है। क्या अब ये लाइन के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री है भैया हमें इसका खुलासा करते हुए बताते हैं। प्रवचन रतन चिंतामणि चल रहा है भैया, तीसरा भाग उसका चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस लाइन के ऊपर क्या अपना विचार व्यक्त किया है उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिएगा पेज नंबर 97 में नीचे लाइन दी है, पदम प्रमल्लाय देव मुनिराज की है। उसके पीछे पूज्य गुरुदेव श्री ने इस लाइन का जो खुलासा किया है। आज अंतिम चर्चा यहाँ दिख रही है मेरे को है इस कलश की, और फिर अपना
62 नंबर की गाथा अपनी प्रारंभ हो जाएगी। उसमें वचन समिति की चर्चा आएगी। है आज ये अंतिम चर्चा आपके सामने है। हिरिया समिति। हाँ, हिरिया समिति की अंतिम चर्चा है भैया। कि देखिए आप 98 पृष्ठ पर देखिए, जो गुरुदेव श्री ने पदम प्रबंधधारी की दूसरी लाइन के ऊपर जो व्याख्यान किया है उसको आप पढ़ेंगे। आप कहते हैं जिसे ऐसी समिति नहीं है, क्या कहा गुरुदेव श्री ने? जिसे ऐसी समिति नहीं है, यानी जिसने सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा का वर्णन नहीं किया है भैया, जिसने अपनी आत्मा में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक शुद्धता प्रकट नहीं की है भैया, तो कहते जिसे ऐसी समिति नहीं है, अर्थात शुद्ध आनंद के धाम आत्मा की परिणति का जिसे अभाव है। किसका अभाव है भैया? पर्याय निरंतर अपने है तो कितना देखो, उसका पति इतना धनवान हो है भैया, है ऐसा 3 लोक का नाथ है, और लेकिन पर्याय ने कभी भी मुड़ के उसकी तरफ नहीं देखा। जैसे किसी राजा की कोई महारानी हो है भैया, कोई गरीब घर से आई हो है, राजा के साथ शादी हो गई हो है भैया, लेकिन वह कभी भी अपने को राजा जैसा अनुभव ही नहीं करती है कि मैं रानी हूँ, मैं महारानी हूँ है, क्योंकि राजा की तरफ नहीं देखती है ना, वो बार बार वही देखती है ना घर वालों की तरफ। वो गरीब घर से आई है ना, क्या कहा भैया? उसकी ज्ञान में तो वही चलता है ना, वो घर के बर्तन साफ करना, घर में झाड़ू लगाना, समय गरीब घर की है ना, उसने कभी 2-2 हज़ार के नोट नहीं देखे है ना है भैया। और ऐसी लड़की की शादी किसी राजा से हो जाए, लेकिन वह राजा रूप अपने आप को स्वीकार न करे कि मैं राजा की रानी हूं, तो क्या होगा उसकी पर्याय में? बोलो भैया। ऐसे ही हमारी पर्याय, मैं हूं तो त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर आ भैया, जिसका सेवन करते हैं ऐसा चेतन सर भगवान आत्मा हूं है, लेकिन पर्याय उसको स्वीकार ना करे तो भू एकादी तरह घूमती रहेगी ना भाई। कहते हैं शुद्ध आनंद के धाम, कैसा है अपना आत्मा है, जिसमें आनंद भरा हुआ है, ऐसा अपना भगवान आत्मा शुद्ध आनंद के धाम, आत्मा की परिणति का है, आगे ना, आत्मा की परिणति का जिसे अभाव है। क्या भैया? कभी वह पर्याय अपने आप को सद्भाव रूप से अनुभव ही नहीं करती है पप्पू भैया। इसीलिए हमें अंदर से तो हम खाली डिब्बा खाली बोतल जैसे रहते हैं। क्या कहा? परमात्मा विकासी में योगेंद्र देव महाराज कहते हैं भैया, समझ में अज्ञानी जीवों का हृदय बंजर हो गया है। क्या हो गया भैया? हेलो, योगेंद्र महाराज क्या कहते हैं? अरे इसका हृदय तो बंजर हो गया ज्ञानी जीव का। कैसा हो गया भैया? हैं? क्योंकि उसकी पर्याय आत्मा के अभाव रूप चल रही है। चलना चाहिए थे सद्भाव रूप से है भैया। इसीलिए अरे भैया अपना क्या है भैया, अपना तो क्या कैसी पर्याय अनुभव करती है। अरे तेरा भगवान आत्मा है ना, तू चेतन सर भगवान आत्मा है, ऐसा अपने आप को अनुभव ना करते हुए दुखी रूप रहती है भाई, है भैया। देखो यहाँ लिखा है शुद्ध आनंद के धाम आत्मा की परिणति का जिसे अभाव है, पर्याय अनादि काल से अपने आप को पामर रूप से देखती है भैया। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से कब से करते चले आ रहे हो भाई? सदियों से है। ये बीमारी को दूर करना है कि नहीं करना है? अरे शरीर में बीमारी हो जाए हैं अजय भैया
तो कितनी सावधानी करते हैं? आँख का आँख खराब हो जाए तो उसकी कितनी सेवा करते हैं। और ये रोग तो हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है ना। भाव मरम ये भाव मरण, भाव कर्म ये भाव मरण, सदियों से कब से चला आ रहा भैया है। इसके प्रति हमारी कितनी सावधानी है पर्याय में भैया है। शरीर के रोग के लिए तो भैया हम कितनी सावधानी करते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या उपाय आप नहीं कर रहे होगे है भैया। ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है ये रोग। और ये रोग तुम्हारा है क्या है भैया? बोलो भैया, कितनी कितनी पर्याय में भूल चल रही है। कभी हम विचार ही नहीं करते भैया। जो पर्याय मिल जाती है उसी को अपना जानकर, जो संयोग मिला उसी में रच बच जाती है। जैसे वह सेठ था ना, क्या नाम था उसका है, जो लैट्रिन में जाके है कीड़ा बन गया था। समझ में आया भैया? क्या नाम था भैया, याद है? सेठ जो था ना, मुनराज ने बोला था ना कि 7 दिन बाद तुम अपनी के लैट्रिन में जाके कीड़ा बनोगे, समझ विष्टा के कीड़ा बनोगे। कौन सा था है भैया? है तो क्या है, कीड़ा बना के नहीं बना? मुनराज की बात सत्य निकली कि नहीं निकली? है निकली ना है। और फिर जो है उसने अपने बेटे को भी बोल रखा था है। मुनराज की 2 बातें तो सत्य निकल गई हैं। वो उनकी बात झूठी नहीं जा सकती है। मैं अवश्य 7 दिन बाद भैया मरूंगा और अपनी लैट्रिन में कीड़ा बनूंगा और इस प्रकार का कीड़ा होऊंगा है भैया। और वह वैसा ही हुआ। और बच्चे से बोला तुम मुझे मार देना, क्या कर देना, क्योंकि कीड़ा बनना मनुष्य पर्याय में है ना, तो कीड़ा बनना उसे अच्छा नहीं लगता। समझ में आया भैया? लेकिन विधि विधान को कौन रोके है। तुमने कर्म तो ऐसे किए हैं तो कीड़ा तो बनना ही पड़ेगा ना। कोई भगवान कोई करता धरता थोड़ोगे ना। कीड़ा बनाना उसका बेटा उसे मारने के लिए जाता था, लेकिन उसे वही पर्याय अच्छी लगने लगी। क्या कहा है भैया? जब मनुष्य था तो कीड़े की पर्याय अच्छी नहीं लगती थी। अब कीड़े में आ गया तो अब वो अच्छी लगनी। ये अनादिकाल से हमारी पर्याय में यही चल रहा है। जिस पर्याय में जाता हूँ उस पर्याय में तन्मय हो जाता हूँ। यही मेरा है, यही मेरी स्त्री है, यही मेरा कैसम पुत्र है, और यही भैया जंजाल है, यही सब कुछ मेरा है भैया। अरे ये तो आंख बंद, इसी भाव में तुम आंख बंद कर लो तो दिन के सपने बंद हो जाते हैं और दूसरे सपने चालू हो जाते हैं। आंख खुली तो रात के सपने टूट जाते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी कहती हैं दिन रात के सपने में इसमें तुम्हारा कोई भी नहीं है। तुम्हारा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। आगे बात समझ भैया? अनादिकाल से पर्याय अभाव में ही जी रही है। किसके अभाव में? मैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को स्वीकार नहीं कर रही है। समझ आए भैया? कहते हैं शुद्ध आनंद के धाम आत्मा की परिणति का जिसे अभाव है, क्या भैया, चेतनेश्वर है, त्रिलोकी नाथ है, ऐसा अपने आप को पर्याय स्वीकार नहीं कर रही है। इसी का नाम अभाव है। अरे अभाव की जिंदगी अनादिकाल से जीते चले आ रहे हो, उस पर्याय में क्या मिला है भैया? जैसे कोई महिला हो, उसका पति जो है शादी होते ही है भैया, उसे जो है मिलिट्री में उसका पति काम करता था और शादी हुई और होते ही वह वहाँ चला गया है भैया, बॉर्डर पे चला गया, तो वह कैसी जीती होगी है भैया?
वह लड़की जिसकी शादी हुई और शादी होते ही है उसका पति जो है बहुत दूर किलोमीटर चला जाता है बताओ उसका जीवन कैसा होता होगा भाई। अरे बोलो, ये तो सबके अनुभव की बातें है ना। वह लड़की सुखी रहती होगी कि दुखी रहती होगी? दुखी है। ऐसे ही हमारी पर्याय अनादि काल से मेरा त्रिलोकी नाथ भगवान आत्मा मेरे साथ में था, है और रहेगा, लेकिन हमें उसका परिचय न होने से अभाव में जी रही है। समझ में आया भैया? है ज्ञानी हमें समझाते हैं शुद्ध आनंद के धाम आत्मा की परिणति का जिसे अभाव है, पर्याय का मिलन अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा से जिसका नहीं हुआ है उसका जीवन नरक जैसा हो रहा है। क्या हो रहा भैया? निगोद जैसा जीवन जी रहा है भैया। मनुष्य पर्याय के लिए भाई ये काम तो जो है त्रियंच गति के जीव भी कर लेते हैं। महावीर भगवान की पर्याय में, महावीर भगवान थे ना, शेर की पर्याय में भी उन्होंने ये काम किया कि अपनी आत्मा की पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लिया है भैया। वहां उनका सिलसिला दूर हो गया है भैया। वहां पर्याय का मिलन हो जाता है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से, है भैया। जो बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ उसका पति एक बार घर पर आ जाए तो वह पत्नी कैसे मिलती होगी, है भैया। हाँ, ऐसे ही अनादि काल से पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से बिछड़ी हुई थी। आज श्री गुरु के उपदेश के द्वारा है भैया उसे अपने भगवान आत्मा की खबर पड़ी तो वह पर्याय अपने भगवान आत्मा से कैसे मिलती होगी। वह मिलन की घड़ी कोई अनोखी हुआ करती है, उसमें किसी प्रकार का अभाव होता नहीं है। वो तो सद्भाव रूप से जीती है। क्या कहा भैया? कहते हैं शुद्ध आनंद के धाम आत्मा की परिणति का जिसे अभाव है जिस पर्याय का मिलन अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से नहीं हुआ है भैया, उसकी बात कर रहे हैं आप। जिसका मिलन हो गया उसे तो नियम से मुक्ति रूपी लक्ष्मी मिलने वाली है। वो तो पहले वाली लाइन में कह दिया है। अब जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से मिलान नहीं करती है, अभाव में जीती है, अरे वह जीना क्या जीना है। जिस पर्याय में दुख हो है, जिस पर्याय में हर समय दुख हो पति का वियोग हो, जैसे सीता जो है बन रावण की लंका में रहती थी तो कैसी रहती होगी, किसको याद करती होगी, है भैया? समझ में आया भैया? अरे कोई उसको कहे समय राम की बात बोले तो उसके मुंह से अंदर से आनंद आने लगता है। देखो हनुमान जी थे ना, उन्होंने उसके सामने क्या फेंका था? राम की अंगूठी फेंकी भैया। ठीक है समझ में आया? तो वो अंगूठी उठा के देखती, ओ ये तो राम की है। किसकी है? हर जगह उसे राम राम दिखता था। राम के अभाव में जीने वाली वह सीता कितनी दुखी रहती होगी उस लंका में। समझ में आया? ऐसे ही अपनी पर्याय अनादि काल से भैया अपना चेतन भगवान आत्मा है तो अतीन्द्रिय आनंद का धाम है भैया। लेकिन पैरमुखी होकर भैया कैसे स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए भैया, रसना इंद्री से सुख मिल जाए, कर्ण इंद्री से निरंतर टीवी देखते रहो भैया। अरे तू अनंत काल तक देखता रहेगा और जिस समय तू परलक्षी तेरा ज्ञान है उसी समय तेरी पर्याय में दुख चल रहा है भैया। अरे चाहे अरिहंत परमात्मा के सामने भी क्यों ना बैठा हो, अरिहंत परमात्मा के ऊपर दृष्टि है आत्मा को छोड़कर, तो वह पर्याय दुख रूप है। समझ में आया भैया? यहाँ कहते हैं शुद्ध आनंद के धाम आत्मा की परिणति का जिसे अभाव है वह बात अरे रे खेद है। ज्ञानी उसे खेद में है अंदर, ओ मैं था तो ऐसा आनंद का धाम और मैंने आनंद के लिए कहाँ नहीं ढूंढा
है लड़के में सुख मिल जाए, लड़की में सुख मिल जाए, है भैया अजय भैया नोटों में सुख मिल जाए, है भैया टीवी में सुख मिल जाए, है बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने में सुख मिल जाए। अरे कहाँ ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं सुख स्वरूप हो, आनंद के धाम हो, है तो क्या नहीं कहते? अरे अरे खेद व्यक्त तो खेद होता है? जैसे सिद्ध भगवान जो है भैया दर दर जो है भीख मांगने निकले हो, ऐसे अज्ञानी जीवों को है वह भगवान देखते हैं कि है तो वे बेचारे सिद्ध की हमारी जाति के है निरंतर है भैया इस पर सिंदरी से सुख ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? है भैया कभी तृप्त हो पाई हमारी पर्याय? आगे होने की कोई गुंजाइश आपको दिखती है क्या? भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिले सुख गिरे। मिलेगी कैसे प्रभु? वहाँ सुख तुम्हारा है कहाँ? तेरा सुख तो तेरे आत्मा में भरा हुआ है, वहाँ तू देखता नहीं है, बाहर मुख होकर का समय सुख की कल्पना कर लेता है, तो पर्याय अभाव रूप में जीती है। ज्ञानी हमें समझाती है वह बात, अरे रे खेद है कि मोक्ष प्राप्त नहीं करता है भैया। बड़े मुश्किल से नरभव मिला है भैया, नरकों में ऐसी भावना भाई थी कब मनुष्य पन मिलेगा भैया, है कब अपन मुनि बनेंगे, है और का समय अपने आत्मा के आनंद में झूलेंगे भैया। नरक में ऐसी भावना भाई क्या भैया, मानुष तन को पाने की, देश दिगंबर धारण करके मुक्ति को पाने की, है भैया। आज एक हालत क्या हो गई ममता के दीवाने की, चेतन होकर पर द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। सब भूल गए पप्पू भैया? है नरक में थे, एक बूंद पानी नहीं मिलती थी, है और अब पानी को ऐसे बहा रहे हैं, नाली में डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझ में है? याद करो वे दिन है भैया, नरक में थे, एक बूंद के लिए हमारा आत्मा तड़पता था, पर एक बूंद नहीं मिलती थी 33 सागर तक। समझ में आया? आज हम पानी को कितना बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आया भैया? पुराने दिन सब भूल चुके हो। अंदर में ऐसी भावना भाई थी कब हमें मनुष्य पर्याय मिले, मैं अपने आत्मा को समझूं, अपने आत्मा का कल्याण करूं, है भैया। समझ में आए? अब मनुष्य पर्याय मिलेगी तो मैं चौड़ा गली सकड़ी, मैं करोड़पति, है मैं अरबपति, मैं खरबपति, है भैया। इसी में उलझ गए, है मनुष्य पर्याय मिली, चलो भैया लो बस्ता ला दो, है जाओ पढ़ने जाओ, है भैया। और थोड़े बड़े हो गए भैया, है कॉलेज की पढ़ाई भी कर ली, है फिर शादी हो गई, है समझ में आया भैया? है क्या मम्मी? है बताओ। फिर बच्चे हो गए, है फिर बच्चों के बच्चे हो गए भैया, तब भी हमारा मन नहीं हटता वहां से। अरे भाई तू सोच तो सही, ये गलती कौन कर रहा है भैया? ये मनुष्य रूपी पर्याय प्राप्त करने के बाद भी नरभव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। ऐसा हुआ नरक में तुमने ऐसा भावना भाई थी, उसके उदय में ये मनुष्य पर्याय मिली है। अब चूक मत जाना, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल प्रथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक ना होवे भाई। यहाँ कहती है खेद है मोक्ष प्राप्त नहीं करता, मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद भी ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरा मकान है, ये मेरे रुपया पैसा है, मैं इतने मकान का मालिक हूँ। अरे मूर्ख है, जड़ के मालिक बनने में तुझे शर्म नहीं आती है, और जड़ से तू अपनी पहचान कराता है। तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियां तेरी हैं, अनंत शक्तियां तेरा परिवार है। क्या भैया? उसकी गरिमा तुझे आना चाहिए थी पर्याय में,
आ रही है जड़ द्रव्यों की। कहती है खेद है, आचार्य भगवान से है मुनिराज हम खेद व्यक्त करते हैं। अरे रे 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 रे, क्या कहते हैं, ये कैसा क्या हो गया, इसको क्या हो गया, इसे क्या हो गया है, ये है तो मेरी जैसी जाति का, मेरे जैसा ही है फिर भी पंचेंद्रिय के विषयों के चक्कर में पड़ा हुआ है भैया। हाँ, खेद व्यक्त करती है। अरे रे, ये पदम प्रमलदायी देव मुनिराज स्वयं खेद व्यक्त करते हैं। समझ में आया? अपन को मुनिराजों के ऊपर इतनी सर्दी पड़ रही, मुनिराज का विचारों का क्या होता होगा, क्यों भैया? कुछ नहीं होता होगा तो अपने क्या भैया, के आनंद में अपन क्या सोचते, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी सर्दी पड़ रही है भैया, अपन तो गर्मी पड़ रही तो एसी चालू कर लेते हैं। अरे तू अपने ज्ञान से मत देख, खूब मंडूक मत बन, ज्ञानियों के ज्ञान से देख तो सब समझ में आ जाएगा भैया कि मुनिराज बेचारे नहीं है, बेचारे समय है, उन्हें हमारे ऊपर खेद आता है। समझ में भैया? और तुम देखते हो कि मुनिराज ऐसी सर्दी पड़ रही है, ऐसी गर्मी पड़ रही है, उन्हें आज आहार नहीं हुआ, क्या होता होगा मुनिराज का। तू अपने ज्ञान से देखता है, पंच इंद्रिय के विषयों में तू सुख देखता है, इसीलिए मुनिराजों को भी उसी प्रकार से देखते हो। जैसा चश्मा लगा लोगे ना भाई, वैसा ही हमें दिखने लग जाता है। अरे ज्ञान का चश्मा लगाना है भैया, ज्ञान नेत्र खोलना, ये चमड़े के ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ये चमड़े के ज्ञान में तो ताला लगा दो, क्या लगा दो भैया, ये पांच इंद्री और उनके विषयों में तो अंदर जाके ताला लगा देना। क्या भैया, है पांच इंद्रियों से निकलने वाला ज्ञान जो है वहां पे ताला लगाओ है भैया। अंदर चेतने सर भगवान आत्मा ज्ञान के नेत्र खोल है भैया, उसमें तेरा भगवान आत्मा नजर आएगा। देखो भैया ध्यान से सुनिए, थोड़ा आवाज ना करे भैया। कहते हैं खेद है मोक्ष प्राप्त नहीं करता, ऐसा पदम प्रबंधाई देव खेद व्यक्त करते हुए। अरे रे रे रे, है तो ऐसा भगवान आता त्रिलोकी नाथ है, फिर भी अपने आप को त्रिलोकी नाथ नहीं देखता है, वो खेद व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, समझ आया भैया? हाँ मम्मी, कितनी अंदर में करुणा है ज्ञानियों की। ओह अरे रे, खेद है मोक्ष प्राप्त नहीं करता, बद कहकर मुनिराज खेद करते हैं, अंदर में उनकी करुणा आती है। भले ही अज्ञानी को विवाह इंद्रिय समिति हो, परंतु ऐसी निश्चय समिति के भान बिना, उसकी परिणति के बिना वह मुक्ति प्राप्त नहीं करता है। मुनि भी हुआ वेद दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की, आज की क्या हालत हो गई ममता के दीवाने की, चेतन होकर पर द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। अरे मुनि भी हुआ है, सारे संयोग छोड़े है भैया, स्त्री छोड़ी, पुत्र छोड़ा, दुकान छोड़ा, मकान छोड़ा है भैया, और वहां पर एक अलग सी पंचायत लगा ली। क्या लगा ली भैया? दिगंबर मुनि हुआ तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए हुआ था, अपनी आत्मा में रमने के लिए हुआ था, लेकिन वो काम तो तूने छोड़ दिया है भैया, और काय में लग गए, दूसरे की पंचायत निपटाने में लग गए है भैया। अरे तो तुमने क्या किया? अरे अपनी आत्मा में शुद्ध परिणति प्रकट करना थी, अपनी आत्मा में मग्न रहना था, वो काम तो तूने छोड़ दिया है, और पर द्रव्यों की चापलूसी में लग गया। इसको निपटा दूं, चलो आओ महाराज जी, आ जाओ है, जो नमस्कार ना करे है, ये कौन है भैया, इधर बुलाओ उधर बुलाओ। अरे तुझे क्या लेना देना है, कोई करे या ना करे, मुझे उनसे पर द्रव्यों से कोई लेना देना नहीं है। कोई मेरी निंदा करता है तो निंदा करे,
कोई मेरी प्रशंसा करता है तो करता रहे, मेरे उन पर द्रव्यों से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसी तेरी पर्याय की वृत्ति होना चाहिए थी। है मेरा तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। अगर मैं अपने आत्मा से एक समय के लिए भी चूक जाता हूँ तो मेरी दुर्गति मेरे सामने खड़ी हुई है। देखो, दो पांडव थे ना मुनि अवस्था में, 5 थे ना, थोड़े से चूके ना भैया, कहाँ चले गए? 5 पांडव मुनि अवस्था में थे, 2 की नजर चूकी ना, स्लिप हो गए ना आत्मा से, है भैया, जेल मिली उन्हें, सर्वा सिद्धि की जेल मिली। और 3 तो अपनी मस्त रहे, दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हमारे ऊपर उपसर्ग बरसावे, चाहे जो भी कुछ करना है करती रहे, मेरा तो एकमात्र निर्णय है कि मेरे आत्मा में परद्रव्यों का प्रवेश होता नहीं है। मेरा आत्मा ही मेरा सब कुछ है, ऐसा उनका निर्णय था। और वह विजय को प्राप्त कर गए। समझ में आया भैया? मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर जाते हैं। देखो यहाँ कहते हैं, भले ही अज्ञानी को व्यवहार क्रिया समिति हो, बाहर में 28 मूल गुण का पालन करता हो, जैसा आगम में लिखा हो वैसा करता हो, समझ गए, पर अपनी आत्मा को नहीं जानने वाला है वह जीव भी रखड़पट्टी करता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ में आया भैया? अज्ञानी को व्यवहार क्रिया समिति हो, परंतु ऐसी निश्चय समिति के भान बिना है भैया, उसकी परिणति के बिना वह मुक्ति प्राप्त नहीं करता। अब कहते अरे रे, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, परंतु संसार रूपी महासागर में भ्रमण करता है। समझ में आया भैया? देखो, ऐसी अस्ति नास्ति अनेकांत है, जिसकी पर्याय में शुद्ध परिणति प्रकट नहीं हुई, वह 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्तन करता है। समझ गया? जो निरंतर इच्छा रूपी रोग से पीड़ित हो रहे हैं, वे जीव संसार में भ्रमण करते हैं। समझ में आए भैया? और जिन्होंने अपनी आत्मा में है भैया शुद्धता प्रकट कर ली है, और इच्छाओं का भी जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, वे जीव मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। ऐसी अस्ति नास्ति अनेकांत है, अहो जिसे निर्विकल्प अभेद पूर्णानंद प्रभु आत्मा की दृष्टि और इसके अनुभव रूप शुद्ध परिणति नहीं है, और जिसे मात्र व्यवहार समिति का राग का ही परिणाम है भैया, वह मुक्ति प्राप्त नहीं करता, अपत्तु घोर संसार में परिभ्रमण करता। देखो अपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो, अरे बोलो, कर रहे हैं ना। अपने आत्मा ने अनंत बार मुनि व्रत धारण किया कि नहीं किया? ये बात किसे नहीं जमती है? ये अत्यंत परमात्मा की बात है। जिसे ये बात अच्छी नहीं लगती है, इस बात का जिसे भाव वासन नहीं है भैया, समझ लेना चाहिए वो अरियत परमात्मा का दुश्मन है। क्या कहा भैया? समझ में आया भैया? वह जिनेश्वर देव की को आदर से नहीं देखता है भैया। मेरा आत्मा अनंत बार मुनि बना है। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि तेरे पूर्व के मुनि अवस्थाओं के इतने पीछे कमंडल इकट्ठे किए जावे, क्या भैया, तो सुमेरु पर्वत बन जाएगा भाई। है तूने इतनी माताओं को पूर्व भाव में रुलाया है कि तेरे आंसुओं को इकट्ठा किया जाए, उनके आंसुओं को तो समुद्र बन जाता है भैया। समझ आया भैया? कहते हैं जिसे मात्र व्यवहार समिति के राग का परिणाम है, वह मुक्ति प्राप्त नहीं करता। मात्र बोल रहे हैं, राग तो मुनराजों की पर्याय में भी रहता है, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन शुद्धता का अभाव है। केवल राग ही रागे सुराग, वह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। राइट? कहते हैं जिसे मात्र व्यवहार समिति की राग का परिणाम है, वह मुक्ति प्राप्त नहीं करता, अपत्तु घोर संसार में परिभ्रमण करता है। देखो, व्यवहार समिति का फल संसार है, जब राग है वहाँ आग है। क्या भैया? समझ में आया भैया?
चाहे राग अशुभ हो, अरे अशुभ की तो बातें क्या करना, या शुभ राग भी हमारी आत्मा को जलाता है। समझ में आए भैया? बहुत सुंदर बात है भैया, बहुत एक एक इतनी गाथा, इतनी कलश, मुनिराज ने इतनी सुंदर सुंदर बातें कलश टीका के अंदर लिखी हैं। अरे द्रव गुण पर्याय का विचार, उत्पाद व्यय की पर्याय का विचार भी जहाँ दुख रूप दिभाषित होता है, क्या भैया ऐसा लिखा हुआ है कलश में, कलश टीका पप्पू भैया, जहाँ द्रव गुण पर्याय के विचार विकल्प भी, उत्पाद व्यय पर्याय के विकल्प भी या दुख रूप भाषित होते हैं, है भैया। तो अन्य द्रव्यों के चिंतन की क्या बात की जावे, है भैया। ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमें ज्ञानी समझाते हैं। कहते हैं व्यवहार समिति का फल तो संसार है, क्योंकि पर्याय में उसी समय आपकी पर्याय में, जो को हमने एक बार कहा था मौसी, आपको ध्यान है मौसी, है लाइन पर? हाँ, क्या कहा था कि उस ट्रक के पीछे ये लिखा हुआ था, है भैया, पर की दया का भाव भी दुख रूप है। क्या ट्रक वाले पे लिखा था, ट्रक के पीछे लिखा था, है दया का भाव भी तेरे दुख का कारण, पर के पीछे दया करना है। क्या कहा? और हम उसे धर्म मानते हैं। अजय भैया, क्या अजय भाई, पर की दया तू पाल ही नहीं सकता है, ये बात सुनो, है भैया। पहले अपनी दया तो पालो। अपना आत्मा अनादि काल से संसार में रखड़ पट्टी कर रहा है, उसकी दया नहीं आती है क्या, है भैया? हाँ, तो कहते हैं वह व्यवहार समिति का फल संसार है। क्यों? पर्याय में राग है ना, है, समझ गए नहीं आप? राग तो राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे, विषय कसाय त्याग निष्पद भी, है भैया। तो अशुभ राग की बात क्या करें यहाँ पर? ऐसा कहते हैं क्योंकि व्यवहार समिति का राग है ना, अरे मुनि को भी व्यवहार समिति का फल संसार है। जब मुनिराजों के पर्याय में जिस समय, क्या भैया समझ गए ना, किंचित राग भी है ना, भावलिंगी संत की बात करता हूँ, भावलिंगी संत हो, उनकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय की अभाव पूर्व भीतराग आनंद दशा की पर्याय चल रही है, और उनके अंदर भी अभी किंचित राग विद्यमान है, संजुलन संबंधित, पर वह राग भी उन्हें क्या देता है? दुख देता है। समझ में आए भैया? है, थोड़ी सी फांस बैठ जाए ना भैया सुंदर शरीर में, है तो याद किसकी आती है? है भैया, है किसी महिला को सोने के घर में बैठा लिया जावे, हैं, और वह कभी देखे कि बांस बेसिन जरा छोटा है, क्या भैया, क्या कहा? तो किसको याद करती है वो? बैठी तो है सुंदर बढ़िया घर में, सोने के घर में बैठी है, लेकिन बांस बेसन को याद कर करके पर्याय में दुख उत्पन्न करती है, तो उसका इलाज क्या है ये बताओ, है भैया? इतने बढ़िया महल में तू बैठी हुई है भाई, है, उसको याद क्यों नहीं करती है? ऐसे ही भावलिंगी मुनिराज भी हों, उनकी पर्याय में जो संजुलन कसाय संबंधित राग चलता है, वे कहते हैं हमें तो दुख रूप है, हमारी पर्याय तो कर्मासित हो रही है, लेकिन मैं स्वभाव से तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, उन्हें वह पर्याय भी खटकती है, क्योंकि वह पर्याय राग रूप है, दुख रूप है। समझना भैया? कहते हैं व्यवहार समिति का फल संसार है, यद्यपि मुनि को व्यवहार समिति का आदर नहीं है, अंदर तो आदर तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का है, और जो पर्याय में राग है उसे हे रूप से जानते हैं। तथापि विकल्प के काल में ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं, वो उनकी भूमिका है। क्या उस भूमिका में ऐसे भगवान की पूजा का, भक्ति का, समय दृष्टि जीवों को भी विकल्प आया करता है भूमिका के अनुसार, समझे? देखो आपके हैं बाहुबली थे, भरत जी थे, हैं भैया, सब छायक समय दृष्टि जीव थे, रामचंद्र जी थे, छायक समय दृष्टि जीव थे, तब भी उनकी भूमिका के अनुसार वह राग आया था।
ऐसे ही भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का राग समय दृष्टि जीवों को आता है, पर उसे उपादेय रूप से ग्रहण नहीं करती है, उसे हे रूप से ही जानती है। ऐसे ही गुणराज भी है, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, अभी किंचित राग है, 28 मूल गुण पाने का वह राग है, लेकिन वह राग भी उन्हें दुख देता है और उसे अंदर में अच्छा समझते नहीं है और उसका फल बंद है। संसार है, तात्पर्य है कि जितना राग उत्पन्न होता है वह सब संसार है। राग का फल कर्म बंधन है, समझे, ज्ञानी भी हो है, लेकिन उसको अनंत संसार का बंधन नहीं होता है। जितना राग विद्यमान है उतना कर्मों का बंध होता है, वह ज्ञानी जानता है, पर इसीलिए वह राग को अच्छा समझता नहीं है। कर्म बंधन का फल संयोग है, परंतु उसमें कहीं स्वभाव का फल नहीं है। अरे तुझे अपने घर का पता नहीं है, अरे और तू पर घर में भटकता है तो तुझे 84 लाख योनियों के अवतार होंगे, ऐसा कहती है। आहा, एक समय में पूर्ण प्रभु आत्मा को गेय करके, कितना एक समय में, समझ गया भैया, एक समय बहुत छोटा होता है भैया, समझ गए आप, अनंत काल हो गया। हमारी आत्मा ने एक सेकंड के असंख्यात विभाग भी अपनी आत्मा को गे नहीं बनाया है, समझ में आया। इसीलिए ज्ञानी कहते एक समय भी है, एक समय तू अंतर्मुख हो जाएगा, तेरे संसार का अभाव हो जाएगा है भैया। मकान बनाने में तो है महीनों लग जाते हैं अजय भैया, और गिराने में कितना समय लगता है। हाँ, कहते हैं कि 45 मंजिल जो है मल्टी थी ना है भैया, 22 सेकंड में वह धरास ध्वस्त हो गई। क्या हो गई भैया, है भैया। ऐसे ही भैया अनादिकाल से भले हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चली आ रही हो, ज्ञानी एक समय के मात्र में भी का समय संसार को खलास कर देती है। क्या कह रहे भैया, हाँ, ऐसी कोई अद्भुत चेतनेश्वर वस्तु देव जीवन में विराजमान है, तू उसकी संगति कर, तू उसे अपना जान है भैया। एक समय में पूर्ण प्रभु आत्मा को घेर करके, जहाँ अभी स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ, वहाँ निश्चय समिति के भाव बिना, अर्थात उसकी परिणति के बिना, मात्र व्यवहार इंद्रिय समिति आदि तो संसार है। राग और व्यवहार, राग अर्थात व्यवहार इंद्रिय समिति स्वयं संसार है। जहाँ तक पर्याय में राग विद्यमान है, चाहे ज्ञानी जीव भी क्यों ना हो, पर वह उनका जो है उतना संसार का चक्र तो चालू है। समझ में आया भैया, राग है, वह आग है, वह दुख रूप है भैया, पर वह ज्ञानियों को अनंत संसार का बंध नहीं होता है। अज्ञानियों को इन बातों की खबर नहीं है, तो निरंतर शरीर है सो मैं हूँ, स्त्री है सो मेरी है, पुत्र है सो मेरा है, दुकान है सो मेरा है, निरंतर अपनी आत्मा को विस्मरण कर रहा है। और उसके फल में पुण्यवंत क्या कहा, व्यवहार इंद्रिय समिति स्वयं संसार है। 28 मूल गुण पालने का जो राग है, शुभ राग है, वह स्वयं दुख रूप है, वह स्वयं संसार है। और उसके फल में पुण्यवंत होकर क्या मिलेगा भैया, 9 बिगड़ी में जाओगे, जाते ज्यादा और कहाँ जाओगे, अपना आत्मा अनंत बार जा चुका है 9 बिगड़ी की हर पाई अनंत विद्या है भैया। फिर वहां से च्युत होकर फिर कहाँ गया, फिर निगोद में चला गया भैया। ये रैंट को बंद करना है। कहते हैं व्यवहार इंद्रिय समिति स्वयं संसार है, और उसके फल में पुण्य बंद होकर देवादि गति प्राप्त होती है, वह भी संसार है भैया। इस प्रकार यह 84 कलश पूरा हुआ। इसमें इंद्रिय समिति की बात कही है, अब भाषा समिति की बात करेंगे। अभी तक अपन ने भैया व्यवहार चारित्र अधिकार के अंदर पंच महाव्रत की चर्चा अपन ने पढ़ी। अब पंच समिति में इंद्रिय समिति की चर्चा, इंद्रिय की समिति की एक गाथा आचार्य कुंकुम देव की, और उसके ऊपर 4 कलश पदम प्रबलधारी देव मुनिराज ने किए। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हम आपने पढ़ी है। कल अपन जो है भाषा समिति की चर्चा 62वें नंबर की गाथा से प्रारंभ करेंगे। अभी अपना यहाँ समय हो गया है। निज निधि निज में बताई,
ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनैन, जय जनैन भैया, जय जनैन, जय जनैन।